नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की क्राइम चैनल पे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बीते रात दोस्तों रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री घोषित हो गई है और प्रवेश वर्मा को मिला है डिप्टी सीएम का पद। प्रवेश वर्मा वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दिया था। दोनों ही लोग कल शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल होगा और कल ही ये दोनों अपना अपना शपथ लेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे मेन बात तो जो हमारी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है थोड़ा सा हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद इस बार के जो चुनाव रहा उसमें किस तरीके से नतीजा रहा है, पिछले कुछ वर्षों के चुनाव में किस तरीके का नतीजा रहा है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनी है, जो भी मुख्यमंत्री अभी तक रही है, उनका इतिहास क्या है और प्लस यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है और नई मुख्यमंत्री हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर इन्होंने शालीमार बाग सीट, विधानसभा सीट जहां से इन्होंने जीत दर्ज की, और रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव और अध्यक्ष भी रह चुकी है 1994 में, और नॉर्थ पुतलमीरा से 2007 में एंड 2012 में, 2007 और 2012 में पार्षद भी रह चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉलिटिकल करियर जो है वो इनका बहुत पहले से है। ये कोई नया पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये कहां से नया आ गया। हाँ, एक चीज इनके बारे में नया है कि ये शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई है। हालांकि तो ये 2 से 3 बार इससे पहले भी हुई थी, लेकिन इनको हार मिली थी। पहली बार ये विधायक बनी है। दोस्तों, पॉलिटिकल करियर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड लेवल से जो इन्होंने काम किया है वो ठीक है, समझती है दिल्ली को, ये अच्छे से समझती है। दिल्ली के अलावा एक और महत्वपूर्ण, रेखा गुप्ता पहली बार ही एमएलए बनी थी और इस बार और पहली बार के जो एमएलए हैं वो शालीमार बाग से विधानसभा सीट से बनी है। पहली बार के मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला और पहली ही बार में यह गौरव उनको हासिल हुआ। चलिए, इस बार जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए उनका क्या नतीजा रहा है, उस नतीजे की अगर हम बात करें तो देखिए 5 फरवरी को चुनाव हुए थे, 8 फरवरी को रिजल्ट आया था और इस बार बीजेपी को 48 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 22 मिली और कांग्रेस ने तीसरी बार लगातार अपना खाता तक नहीं खोल पाया था। इसके अलावा 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी और बीजेपी को केवल 8 सीटें मिली थी, कांग्रेस को एक भी नहीं। और 2015 की बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी की 67 और बीजेपी के 3 और कांग्रेस को एक भी नहीं। ठीक है, ये जो पिछले कुछ आंकड़े थे वो आगे की जो महत्वपूर्ण चीज है वो दिल्ली के पास्ट में जो सीएम रहे हैं उनका किस तरीके से उनका कार्यकाल था, कौन कौन सा सीएम था, और उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चे को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा वक्त कहानी की क्राइम चैनल पे अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए अब सीधा वापस आते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अब तक के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो दिल्ली में अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं अगर उनके बारे में बात करें तो देखिए दिल्ली विधानसभा जो सबसे पहले थी वो भंग हो गई थी और फिर वापस आ गई थी। ठीक ही ऐसा ही रहा विधानसभा का मामला। देखिए, समझ में यह आएगा कि जब दिल्ली विधानसभा के लिए पहला चुनाव हुआ था वो 48 सीटों पर हुई थी और 27 मार्च 1952 को हुआ था। उस वक्त 48 सीट थी जिसमें से कांग्रेस ने 39 जीत ली थी और ब्रह्म प्रकाश चौधरी जो थे वो पहले मुख्यमंत्री बने गए थे। टाइम पीरियड पे अगर मैं बात करूं तो 52 से 55 तक इनका जो टाइम पीरियड था वो रहा था, पूरा कार्यकाल भी नहीं हुआ था, 52 से 55 तक रहा था। फिर इसी वाले में इसी चुनाव के अंदर गुरमुख निहाल सिंह जो थे वो 55 से 56 तक 1 साल के लिए ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये हो गए दूसरे मुख्यमंत्री। तो पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश और दूसरे मुख्यमंत्री गुरमुख निहाल सिंह। उसके बाद आप जानते हैं कि 56 का टाइम है जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हुआ तो फिर उसके बाद दिल्ली को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो विधानसभा हो गई वो भंग। अब विधानसभा भंग हो गई और विधानसभा जब रही ही नहीं तो उसके बाद वहां का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंटर के अंदर आ गया। चलिए अब इसके बाद 1991 पे आते हैं।
1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें कि विधानसभा दिल्ली में वापस से उनको गठित किया गया और वापस से इनको विधानसभा का जब गठन हुआ तो 1993 में जब दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा पर चुनाव हुए तो भाजपा को बहुमत मिला और 49 सीट इन्होंने जीती। और यहाँ पे आप देखिए मदन लाल खुराना पहला व्यक्ति था जिन्होंने, मदन लाल खुराना जो कि 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक मुख्यमंत्री रहे, इनका कार्यकाल था। और उसके बाद साहिब सिंह वर्मा जो कि 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक इनका कार्यकाल था। दोस्तों ये साहिब सिंह वर्मा वही हैं जिनके बेटे ने अभी नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दिया था, इन्हीं का बेटा है साहिब सिंह वर्मा का। अब बात करते हैं हम दोस्तों पहली दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री जो कि भाजपा से ही थी, वो थी सुषमा स्वराज। और बड़ी बात यह है कि सुषमा स्वराज महिला भाजपा से, और अब की जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जो कि महिला है और भाजपा से है। ठीक ही उसी प्रकार के क्रम में भाजपा ने महिला को ही वापस से मुख्यमंत्री बनाया है, यानी महिला से ही क्रम टूटा था और महिला से ही फिर मुख्यमंत्री वापस से आ गई है। अब चलिए सुषमा स्वराज की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक ये मुख्यमंत्री रही और फिर उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस ने बहुमत जीता और 1998 में जाकर के 1998 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 52 सीटों के साथ कांग्रेस को बहुमत मिला और फिर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और तब से लेकर साल 2013 तक 3 कार्यकाल इन्होंने, बड़ा ही लंबा पीरियड इनका रहा है। इनका 3 कार्यकाल लगातार ये मुख्यमंत्री पद पर बनी रही और इसके बाद फिर जो है वो आपको पता ही है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आए, जो कि अरविंद केजरीवाल के पहले जो 2-3 थे उसका नाम तो मैंने लिया, और 2015 से लेकर के 2025 तक अरविंद केजरीवाल रहे हैं। 2024 हम कह सकते हैं, 25 में जाकर के इनको विधानसभा चुनाव में इनको हार मिली जो कि 22 सीटों पर रहे और बीजेपी जो कि 48 सीटों पर अपना बहुमत पाया और रेखा गुप्ता को बीते दिनों सरकार बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों यही थी दिल्ली की इतिहास, जब से दिल्ली में कब से क्या कुछ बनी है, जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के दिल्ली का जो भी इतिहास रहा मुख्यमंत्री का, विधानसभा चुनाव का। आई होप आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं जल्दी आपसे किसी दूसरी कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, वंदे भारत।